साहब ये लीजिए कॉफ़ी। लीजिए मैम साहब। विपिन, कल तूने पैसों के लिए बोला था ना? हाँ साहब, वो गांव से कल माँ का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि बेटा कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने आपसे पैसों के लिए कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। साहब जी, वो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। वो किस लिए? साहब वो माँ कह रही थी कि बेटा तुझे गांव आए हुए बहुत दिन हो गए, तुझे देखने का बहुत ही मन कर रहा है, इसलिए साहब मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, कुछ दिन के बाद चले जाना। ठीक है साहब। एक मिनट रुक। जी साहब। रुक। ये ले 5,000 रुपए। और हाँ, ये ले 1,000 मेरी तरफ से। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। क्या हुआ जी, आप इतना खुश क्यों हैं? तुमने इस नौकर को देखा? ये कितना खुश है। हाँ, लेकिन इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? फिर इसका देखो ना, वो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पाकर कितना खुश है। पता नहीं इतने कम पैसों में अपने घर का खर्चा कैसे चलाता होगा। और मैं देखो लाखों कमाता हूँ, फिर भी टेंशन बनी रहती है। अरे तो आप क्यों टेंशन करते हैं? आप भी इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। आपकी वजह से हजारों घरों के चूल्हे जलते हैं, तो इसमें टेंशन की क्या बात? क्यों ना टेंशन लो यार, मेरी कंपनी चल तो रही है, लेकिन बैंक के लोन पर। मैं अभी लोन भी नहीं चुका पाया हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बस इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए, एक दिन बैंक का लोन भी अदा हो जाएगा। अरे माँ का फ़ोन। हेलो। हाँ माँ। कैसे हो बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ माँ, आप बताइए आप कैसी हैं और घर पर सब लोग कैसे हैं? हाँ बेटा, सब लोग बढ़िया हैं। खाना खा लिया तुमने? अभी नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में खा लूँगा। तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो क्या है ना कि तुम्हारी बहन की शादी करनी है। हाँ माँ, मैं जल्द ही किसी दिन घर आता हूँ। ठीक है माँ। नमस्कार मिस्टर अजीत। नमस्कार नमस्कार। जी मैं बैंक से आया हूँ। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। थैंक यू। मिस्टर अजीत, आपको याद होगा आपने हमारी बैंक से 10 लाख का लोन लिया है। हाँ हाँ, याद है मुझे। जी मैं उसी की रिकवरी के लिए आया हूँ। पूरा 1 साल हो गया है। ज़रा आप बताएंगे आप लोन कब तक जमा कर रहे हैं? सर इस समय मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, इसीलिए मैं आपका लोन नहीं चुका पा रहा हूँ। जैसे ही मेरी कंपनी में प्रॉफिट होगा, मैं सबसे पहले आपका लोन चुका दूंगा। देखिए मिस्टर, हमें प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो सिर्फ लोन से। सर मैं आपका लोन बहुत जल्द चुकाने की कोशिश करूंगा, बस मुझे कुछ समय और दे दीजिए। देखिए मिस्टर, वैसे ही पूरा 1 साल हो चुका है, अब आपको और समय नहीं मिलेगा। आपको मैं सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर लोन जमा नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें आपकी सारी संपत्ति को सीज करके हमें अपना लोन वसूल करना पड़ेगा। समझ गए आप? सर 1 हफ्ता बहुत कम है। देखिए मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। सर मेरी बात तो सुनिए। मैं 1 हफ्ते में 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? आप ज़्यादा परेशान मत होइए, कंपनी में लॉस और प्रॉफिट तो होता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? तुमने सुना नहीं, अगर 1 हफ्ते में मैंने 10 लाख रुपए नहीं जमा किए तो सारी संपत्ति सीज हो जाएगी। अगर यार पूरी संपत्ति सीज हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। साहब ये लीजिए कॉफ़ी। जा यार, वैसे भी मैं इतनी तकलीफ में हूँ, तुझे कॉफी की पड़ी है, जा लेकर।
अरे जा। विपिन, चलो जाओ तुम यहाँ से, जाओ। जी मैम साहब। साहब जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए ना साहब जी, क्या हुआ? तू क्या करेगा जानकर? तू अपने काम से काम रख, समझा? जा यहाँ से। साहब, वो मैंने आपसे बताया था ना, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना है, तो मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ साहब। अरे तुझे जहाँ जाना है जा, और तुझे जितने दिनों के लिए जाना है जा, समझा? निकल यहाँ से, मेरा पीछा छोड़। अरे जाएगा महाराज। छोटू, माँ कहाँ है? अरे भैया आ गए आप? हाँ, माँ कहाँ है? माँ खेत की तरफ गई हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम माँ को बुला कर लाओ। ठीक है। मेरे साहब आज बहुत ही मुसीबत में है, बहुत ही मुश्किल में है। अगर उनकी संपत्ति जब्त हो गई तो फिर वो बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं बचेंगे। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे साहब ने बहुत ही खराब समय में मेरी मदद की थी। तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस मुश्किल की घड़ी में उनकी मदद करूं। वैसे तुम्हारी ज़मीन के कागज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी ज़मीनें पता है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम अपनी ज़मीन बेच क्यों रहे हो? प्रधान जी, वो दरअसल वो क्या ना प्रधान जी, मुझे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैं अपनी ज़मीन बेच रहा हूँ। अच्छा समझ गया, वो तुझे अपनी बहन की शादी करनी थी ना, तो इसीलिए शायद ज़मीन बेच रहा है। प्रधान जी, बहन की शादी तो अब बाद में ही होगी, क्योंकि किसी की इज्जत और किसी का सम्मान दांव पर लगा है, और मेरे होते हुए मैं इज्जत और सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। यार तुम्हारी बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो? प्रधान जी, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, चलो आओ घर चलो, मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए देता हूँ। ठीक है प्रधान जी। आओ बैठो। सॉरी सर, मैं पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया। मेरी संपत्ति नीलाम करके आप पैसे वसूल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पैसे वसूल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुक जाओ।
वकील साहब, ये रहे पूरे 10 लाख रुपए। आप किसी भी कीमत पर साहब जी की संपत्ति नीलाम नहीं कर सकते। आप गिन लीजिए, पूरे 10 लाख रुपए हैं इसमें। विपिन, ये तू क्या कर रहा है? और तू इतने पैसे कहाँ से लाया है? हाँ, तुम नौकर होके इतने पैसे कहाँ से लाए? साहब, जब तक आपका यह नौकर जिंदा है तब तक आप लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। साहब, आप साहब को क्लीन चिट दीजिए। ठीक है। ये लीजिए मिस्टर अजीत, आपका अब सारा लोन अदा हो चुका है। अब आपका बैंक में कोई भी लोन नहीं है। शाबाश, आज तुमने सही समय पर आकर अपने मालिक की संपत्ति को नीलाम होने से बचा लिया। गुड, लाइए। ठीक है मिस्टर अजीत, मैं चलता हूँ। विपिन, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो? हाँ, तुम 10 लाख रुपए लाए कहाँ से हो? मैम साहब, मैंने अपनी ज़मीन बेच दी। क्या? हाँ साहब, मैंने सोचा था कि अगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं अपनी ज़मीन बेचकर अपनी बहन की शादी कर दूंगा। लेकिन साहब, आपको इस तरह मुसीबत में देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। लेकिन तुमने हमारे लिए अपनी ज़मीन क्यों बेची? साहब, मैं जब यहाँ शहर नौकरी के लिए आया था तो महीनों इधर उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी मुझे नौकरी नहीं दी। तभी साहब मुझे आप मिले। आपने मेरी मजबूरी को समझा, मुझे नौकरी दी। और जब साहब आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे समझा, मेरी मजबूरियों को समझा, तो फिर साहब मैं आपको आपके बुरे वक्त में अकेला कैसे छोड़ सकता था। इसलिए साहब जो मेरी समझ में आया मैंने वो किया। मान गया भाई, तुझे मान गया। तू नौकर नहीं, एक सच्चा दोस्त है। आज तूने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तू बिल्कुल परेशान मत होना। तेरी बहन की शादी में जितना खर्चा लगेगा मैं लगाऊंगा, सारे खर्चे उठाऊंगा। तू अब कभी बिल्कुल भी परेशान मत होना। तेरी बहन की शादी अब मैं कराऊंगा। तुमने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, इसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। भाई, अब तू बिल्कुल परेशान मत होना। तेरी बहन की शादी अब मैं कराऊंगा। तेरी बहन की शादी में जितना खर्चा लगेगा मैं उठाऊंगा, मैं शादी कराऊंगा। विपिन, इस तरह हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कर।